हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किस मी इफ़ यू कैन इस मानवा का एपिसोड नंबर 9 एंड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं हेनरी चेस के घर पर पहुंच जाता है और वह बोलता है बस बहुत हो गया, अब मैं छोड़ रहा हूँ। इजैक बोलता है हेनरी, सेक्रेटरी कहती है आज जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे सच में माफ़ करना, हालांकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाती हूँ। और यह बोलने ही वाली थी तभी हेनरी कहता है बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए इतना मजबूर हूँ तो तुम बिल्कुल गलत हो और मुआवजा रहने दो। आज मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसकी भरपाई कोई भी रकम नहीं कर सकती। वो बहुत गुस्से में होता है तभी मार्क कहता है हेनरी शांत हो जाओ। जो मन में सोचता है वो भला कैसे शांत रहता, आखिर उसे हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से सीधे भीड़ के बीच फेंक दिया गया था। इस हालत में तो तूफान में फंसा कोई बेघर इंसान भी इससे कम बदहाल नजर आता। हेनरी कहता है अब तक मैंने जितना काम किया है बस उसका पैसा दे दो, मैं वापस बोस्टन जा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहती है रुको, और अगर तुम लोगों ने मेरी फ्लाइट में फर्स्ट क्लास टिकट नहीं दिया तो मैं तुम सब पर मुकदमा कर दूंगा, ऐसा हेनरी गुस्से में कहता है। तभी इजैक बोलता है हम जानते हैं कि मिस्टर मिलर हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन मिस लोरा हमने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। इतना ही नहीं, हम हेनरी को आखिरी पल में भी हेलीकॉप्टर चढ़ा सकते थे, लेकिन मिस्टर मिलर ने जानबूझकर उसे बाहर कर दिया। सिर्फ कुछ सेकंड इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हेनरी को भीड़ के बीच फेंक दिया। सेक्रेटरी कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर हम उस वक्त उड़ान नहीं भरते तो मिस्टर मिलर यकीनन हेलीकॉप्टर से उतर जाते। सेथ कहता है सच कहूँ तो मुझे तो लगता है हमें हेनरी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था और फैंस को ही उसे नोचने देना चाहिए था। जोश मन में सोचता है लेकिन उसकी बात सही है, हेनरी ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बस बदकिस्मत था। आज उसकी जगह हम में से कोई भी हो सकता था और कल हम में से किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। जोश लोरा को बोलता है मुझे डर है कि ये ऐसी बात नहीं है जिसे आप अकेले सुलझा सकती है मिस लोरा। आखिरकार आखिरी फैसला तो मिस्टर मिलर का ही होता है ना। इसका एक ही तरीका है, हमें सीधे उनसे बात करनी होगी। इजैक बोलता है जो सही कह रहा है, हमें सिर्फ खोखले वादों और पैसों से इस घटना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेक्रेटरी कहती है तो तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम अभी जाकर मिस्टर मिलर से सामना करने वाले हो? जोश कहता है इसमें कोई परेशानी है? मार्क चौंक जाता है और बोलता है सामना, तुम सच में ऐसा करने वाले हो? जोश कहता है क्या तुम कह रहे हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? मार्क बोलता है नहीं, मेरा मतलब है हाँ हमें करना चाहिए, लेकिन आगे बोलना ही वाला था तभी जोश बोलता है चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूँगा। मार्क बोलता है तुम? आखिर हेनरी को पीछे छोड़ने वाला भी मैं ही था। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ आदेश का पालन किया था। जोश बोलता है फिर भी इसमें मेरे अंदर का अपराध बोध कम नहीं होता, और सच कहूँ तो मुझे इस एहसास से बेहद नफरत है कि मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसमें मैं खुद घृणा महसूस कर रहा हूँ। मैं उससे बात करूँगा और इस मामले को यही खत्म कर दूँगा। मार्क जोश को रोकते हुए कहता है जोश रुको, मैं इस चेस के कमरे में लगे सर्विलेंस कैमरा से सब देखता रहूँगा, बस एहतियात के लिए सावधान रहना, ठीक है? जोश कहते हैं हाँ रहूँगा। जोश चेस के कमरे में जाता है और चेस उसे बोलता है तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? जोश कहता है मैं चाहता हूँ कि आप आज जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगे और इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए कुछ ठोस इंतजाम करना।
चेस कहता है, और इसमें क्या समस्या है, आखिर ये तुम्हारा काम ही तो है ना। इस बात से जोश को गुस्सा आता है, फिर भी वह बोलता है, आपकी सुरक्षा करना हमारा काम है, लेकिन आपकी मनमर्जी के मुताबिक चलना या आपकी वजह से मार खाना हमारा काम नहीं है। फिर चेस कहता है, क्या तुमने अपनी जान मेरे लिए कुर्बान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। जो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि आज आपकी जान वाकई में खतरे में थी। फिर चेस बोलता है, यह तो नज़रिए की बात है, मैं सच में डर गया था। जो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह दीवार पे मुक्का मार देता है। फिर चेस कहता है, तुम दीवार पर क्यों मार रही हो, क्या अभी तुम मुझे मारना नहीं चाहते। मैं अपने क्लाइंट को तो मार नहीं सकता है ना। चेस कहता है, क्यों नहीं, जो करना है वो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर जोश मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें सच में मुझसे मार खाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने शुरुआत में ही ऐसा कह दिया होता तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुम्हें कितनी बार और कितनी ज़ोर से मार सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हारे चेहरे पर मारने से बचना चाहिए, आखिर तुम एक अभिनेता हो। चेस उठते हुए कहता है, क्या सच में तुम यही चाहते हो। अगर मैं तुम्हें इजाज़त दे दूँ तो फिर भी तुम क्या करोगे। मैं तुम्हें जितनी बार और जितनी ज़ोर से मार सकता हूँ मारूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा कभी ऐसा मौका मिलेगा। चेस उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, तो फिर करते क्यों नहीं, अगर हिम्मत है तो ज़रूर करो। जोश कहता है, पक्का, बाद में तुम मुझसे नुकसान की भरपाई का दावा तो नहीं करोगे। मैंने कहा ना, कर दो, जो मन में आए करो। मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है जितना तुम जिंदगी भर सपने में भी नहीं सोच सकते। कहता है कि तुम्हारे जैसे मामूली मुआवजे की रकम में मेरी कोई दिलचस्पी होगी। जोश फिर भी उसे कहता है, पूरी तरह पक्का है ना। जोश को गुस्सा दिलाते हुए चेस कहता है, क्यों, क्या तुमने सच में ऐसा करने के लिए हिम्मत नहीं है। जैसे मैंने सोचा था, तुम सिर्फ बातें बनाने में माहिर हो। यह चेस बोल ही रहा था तभी जोश चेस के पेट पर जोर से मुक्का मार देता है। जोश बहुत जोर जोर से मार रहा था। चेस ने जोश का मुक्का अवॉइड किया और उसे वापस मारने लगा। फिर जोश ने उसे ब्लॉक किया। चेस गुस्से में कहता है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं वापस नहीं मारूंगा। चेस जोश की कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जोश उसे अवॉइड करके उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। चेस का खून निकल रहा था। जोश बोलता है, तुम्हारा खून निकल रहा है, तुमने ही तो कहा था मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मार सकता हूँ, है ना। चेस बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम कमीने, और उसे मारने लगता है। चेस और जोश एक दूसरे को मार रहे थे। यह सब मार्क, इज़ैक और सेथ देख रहे थे। वो दौड़कर चेस के कमरे में आते हैं और मार्क कहता है, बस करो जोश, अब बस हो गया। जोश के घाव ठीक करते हुए दिखाई देता है। मार्क कहता है, तुम सोच क्या रहे थे, क्लाइंट को इस तरह पीट दिया। इज़ैक कहता है, ऐसा भी नहीं है कि चेस चुपचाप खड़ा होकर मार खा रहा था। जोश के घाव देखकर तो लगता है कि दोनों बराबरी पे थे। कोई किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर मार्क कहता है, क्या हम दोनों ने एक ही लड़ाई देखी थी। तुमने नहीं देखा कि जोश ने चेस को कितनी बेरहमी से पीटा। सेथ बोलता है, वो तो कमाल था। फिर हेनरी कहता है, तुमने उसके गले पर एक दो मुक्के क्यों नहीं मारे। जोश उसे कहता है, और गलती से उसे मार ही डालता तो। हेनरी कहता है, पूरी लड़ाई कैमरे में रिकॉर्ड हुई है ना, मैं अभी जाकर देखना चाहता हूँ। जोश उसे कहता है, फ्रिज के पास पॉपकॉर्न रखा है, जाते समय कुछ ले जाना। अच्छा, थैंक यू, हेनरी कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। फिर सब लोग कहते हैं, उम्मीद है इससे फिलहाल उसकी नौकरी छोड़ने वाली बात तो खत्म हो जाएगी, है ना, शायद। फिर जोश को मार्क कहता है, आज के लिए थोड़ा आराम कर लो, मैं कल चेस और लॉरा से बात करने की कोशिश करूँगा। मुझे यकीन है कि अब उन्हें समझ आ जाएगा कि मामला कितना गंभीर है। ठीक है, थैंक यू मार्क, ऐसा जोश कहता है।
हमें सुबह दिखाई देती है। जोस किचन में आता है और इज़ैक को गुड मॉर्निंग कहता है। इज़ैक भी जोस को गुड मॉर्निंग कहते हुए बोलता है, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जोस कहता है, अब पहले से बेहतर हूँ। वैसे रात में चेस कैसा था? काफ़ी शांत था। मुझे लगता है वो अभी भी सो रहा है। ओह, तुम्हें कल कुछ और मुक्के मारने चाहिए थे, इज़ैक कहता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इस वक्त पुलिस स्टेशन में बैठा होता। जोस को सेठ का कॉल आता है। सेठ कहता है, जोस तुम कहाँ हो? किचन में इज़ैक के साथ जोस कह रहा था। सेठ कहता है, चेस तुम्हें ढूंढ रहा है, वो तुम्हें अपने कमरे में बुला रहा है। जोस हैरान होता है, मुझे क्यों? सेठ कहता है, पता नहीं, उसने कहा है कि तुम्हें तुरंत वहां भेजो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। जोस कहता है, हाँ लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा, और कॉल रख देता है। लगता है चेस मुझे बुला रहा है। इज़ैक कहता है, चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? जोस कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं संभाल लूंगा। जोस चेस के कमरे में आने की इजाज़त मांगता है और दरवाज़ा खोलने लगता है। और दरवाज़ा खोलते हुए जोस कहता है, सुना है आप मुझे बुला रहे थे, और चुप हो जाता है। वह चेस के घाव देखता है। चेस बोलता है, तुम खुद मेरे पास क्यों नहीं आए? जोस बोलता है, माफ़ कीजिए। फिर चेस बोलता है, सुबह होते ही तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। ऐसा क्या काम कर रहे थे जिसमें तुम इतने बिजी हो गए कि तुम अब जाकर यहाँ पहुंच रहे हो? जोस कहता है, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। चेस गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा? फिर जोस बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके घाव पर मरहम पट्टी करूं? चेस बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, या फिर मुझे किसी वकील को बुलाना चाहिए। क्या तुम इसकी भरपाई पैसों से करोगे या अपने शरीर से? जोस मन ही मन बोलता है, आपने ही तो कहा था कि मैं आप मार सकता हूँ। चेस कहता है, इसका इलाज करो। जोस को गुस्सा आता है, लेकिन वह कहता है, ठीक है। मेडिकल किट लेकर जोस उसके घाव ठीक करने लगता है। जोस बोलता है, घाव ज़्यादा गहरे नहीं है, समय के साथ वो ठीक हो जाएंगे। और वह पट्टी करने लगता है। बहुत मग्न होता है, उसका ध्यान कहीं और नहीं होता। चेस जोस की तरफ ही देख रहा था। जोस घाव पर पट्टी लगा देता है और ऊपर देखने ही लगता है। वह बोलता है, यह हो गया। फिर वह चेस की ओर देखता है और चौंक जाता है। चेस उसकी ओर ही देख रहा था। जोस की धड़कनें तेज हो रही थी। जोस उसके घावों पर देखता है। उसके चेहरे पर बहुत ही घाव थे। वह मन में बोलता है, सोचकर ही अजीब लग रहा है कि ये चोटें मैंने ही उसके चेहरे पर छोड़ी है। वह उसे देख ही रहा था, तभी चेस हंसता है और जोस बोलता है, माफ़ कीजिए, लगता है मैं आपको कुछ ज़्यादा ही घूर रहा था। फिर चेस बोलता है, मुझे पता है जब भी तुम मेरा चेहरा देखते हो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जोस बोलता है, हो, आपको पता था? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। जोस कहता है, ये सच है कि मुझे आप हैंडसम लगते हैं मिस्टर मिलर? चेस कहता है, हाँ। जोस कहता है, लो अब तो खुश हो? चेस कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो? फिर जोस कल किट रखते हुए बोलता है, दुनिया में कुछ अजीब लोग तो होते ही हैं जिन्हें तुम्हारा व्यक्तित्व भी पसंद आ सकता है। चेस कहता है, अजीब लोग? जोस बोलता है, मतलब ऐसे लोग जिनकी पसंद थोड़ी अलग हो। जैसे ये चेहरा मेरा है, वैसे ही मेरा व्यक्तित्व भी मेरा ही हिस्सा है, ऐसा चेस कहता है। फिर जोस उसे बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी आपका ही एक हिस्सा है, लेकिन कोई भी हमेशा जवान नहीं रहता। एक दिन खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। मुझे हैरानी है जब तुम्हारे पास इस बिगड़े हुए व्यक्तित्व के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तब भी कोई तुम्हें पसंद करेगा। और यह कहकर वो बोलता है, तो फिर मैं चलता हूँ। चेस उसे कहता है, तुम भी तो बूढ़े होंगे। फिर जोस बोलता है, बिल्कुल, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। चेस बोलता है, क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा ये चेहरा अपनी खूबसूरती खो देगा
तब भी लोग तुम्हें तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से पसंद करेंगे और मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होने की संभावना तुमसे कहीं ज़्यादा है। तभी जोश को कॉल आता है। वह बोलते हैं चेस के लिए एक मेहमान आया है। हमने उसकी पहचान की पुष्टि कर ली है। वो अब लिविंग एरिया की तरफ आ रहा है। जोश बोलता है। एक मेहमान चेस चौंक जाता है और बोलता है क्या? जोश कहता है लगता है तुमसे कोई मिलने आया है। ग्रेसन मिलर है सर। चेस कहता है क्या? कौन आया है? चेस बहुत चौंक जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू।